यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक लड़के ने ज्यादती की मगर उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराया गया। कोई भी मुझे अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं था। एक रात में घर छोड़कर बाहर निकल गई तो रास्ते में एक फकीर मिला। वो मेरे पांव पकड़कर कहने लगा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मैंने इसे अपनी सारी सच्चाई बता दी, लेकिन इसने फिर भी मुझसे शादी कर ली। मगर पहली रात जब वो मेरे करीब आया तो इसने अपनी एक ऐसी हकीकत दिखाई कि मेरा दिल किया कि मैं इसी वक्त मर जाऊं। हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। हम गांव में रहते थे जहां तालीम की हद 10वीं जमात तक थी, मगर मुझे शुरू से डॉक्टर बनने का शौक था। मैं इसी ख्वाब के साथ बड़ी हो रही थी। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए मेरी अम्मू मुझे अकेले घर से निकलने नहीं देती थी। वो हमेशा कहती थीं, जमाना बहुत खराब है, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ चलती हूँ। मैं अक्सर झुंझला जाती, मगर वो मोहब्बत से यही समझाती कि अकेले बाहर ना निकलो। मैट्रिक के बाद मुझे कॉलेज जाना था, जो शहर में था। मैं सोचती रहती कि अबू को कैसे राजी करूं। बड़ी मुश्किल से अम्मू की मिन्नतों के बाद वो मान गए। जब मैं जाने लगी तो अबू ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली, मगर मैं खामोश रही। कॉलेज का पहला दिन मेरे लिए अजीब था। लड़के लड़कियां इकट्ठे देखकर घबराहट हुई, मगर कुछ दिनों बाद सब मामूल लगने लगा। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पहले मैंने इसे वहम समझा, मगर एक दिन वो हकीकत बन गया। मैं हॉस्टल जा रही थी कि एक सुनसान रास्ते पर किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया, मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। मैं रोती हुई हॉस्टल पहुंची। अगले दिन गांव चली गई। अम्मू ने मेरी हालत देखकर पूछा, मगर मैं टालती रही। आखिरकार उन्होंने मुझे मजबूर किया और मैंने सब कुछ बता दिया। अम्मू रो पड़ी और कहने लगे, मैं तुम्हें इसीलिए रोकती थी, तुमने मेरी बात न मानी। अगले दिन वो मुझे दाई के पास ले जाना चाहती थी, मगर इससे पहले ही मेरी चची ने पूरे खानदान ने खबर फैला दी कि मैं बगैर शादी के हामिला हूं। सब ने मुझे बुरा भला कहा, किसी ने मेरी सच्चाई ना सुनी। अबू मेरे पास आए, हाथ जोड़कर मुआफी मांगी कि वो मेरा बाप है, और कहा कि मैं जिससे कहीं तुम इससे शादी करोगी। मगर पूरे खानदान ने कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार ना था। गांव वाले हमें ताने देने लगे। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही घर छोड़ दूं। रात को मैं अकेली शहर की तरफ निकल गई। टूट चुकी थी, बखर चुकी थी। इसी दौरान एक फकीर मिला जिसने मुझसे शादी की दरख्वास्त की। मैंने इसे सब सच बताया कि मैं हामिला हूं, मगर इसने कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुझे अपने घर ले गया, मौलवी को बुलाया और हमने निकाह कर लिया। पहली रात इसने मुझे बताया कि वो एक ख्वाजा सरा है। मैं टूट गई, चीखने लगी कि इसने धोखा दिया है, मगर इसने मोहब्बत से कहा, मैंने तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार उसके साथ रहने का फैसला कर लिया। वक्त गुजरता गया, हमारी एक बेटी हुई। मेरे शौहर ने इसे बहुत मोहब्बत दी, इसे पढ़ाया और कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आज उसके साथ खुश हूं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान की असल पहचान इसका दिल होता है, न कि इसकी ज़ाहिरी हालत।